हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. X-ray from a tube with a target A of atomic number Z shows strong K lines for a target A and weak K lines for impurities. राइट. सो यहाँ पर जो टारगेट ए है, एटॉमिक नंबर इसका जेड है, वो स्ट्रॉन्ग के लाइन दिखाता है टारगेट ए के लिए और वीक के लाइन दिखाता है इम्प्यूरिटीज के लिए. ये हमारे उसमें स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं. सो द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइंस इज लेमडा जेड फॉर टारगेट ए एंड लेमडा 1 एंड लेमडा 2 फॉर 2 इम्प्यूरिटीज. राइट, ये उनकी वेवलेंथ्स हैं. सो हमें दिया गया लेमडा जेड बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू 4 और लेमडा जेड बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू 1/4. क्वेश्चन है आगे हमारा कि एज्यूमिंग द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ के अल्फा लाइंस टू बी यूनिटी. राइट, के अल्फा लाइंस की जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है यानी वो हमारा क्या है, यूनिटी यानी कि 1 है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट पता करना है. राइट. सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा, हम यहाँ पर मोजले लॉ का इस्तेमाल करेंगे. दैट मोजले लॉ क्या है, यहाँ पर मोजले लॉ इज द एम्पिरिकल लॉ दैट इज कंसर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज इमिटेड बाय एटम. द मोजले's law. So Moseley law is the characteristics of element X-rays emitted by the atoms, right? So this is Moseley law. It is the characteristics of X-rays emitted by atoms. इनसे कंसर्न होता है हमारा मोजले लॉ. यानी कि मोजले लॉ से हमें पता चलता है कि जो लेमडा होता है यानी कि जो वेवलेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z - 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर जो z है हमारा, ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है. यानी कि मोजले लॉ का यूज करके हम पता कर सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट के बारे में. राइट, एनर्जी से हम एटॉमिक नंबर पर पहुंच जाएंगे. राइट. सो अब हमें इसी लॉ का यूज करना है यहाँ पर पता करने के लिए. हमें वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर के बारे में दिया गया है. राइट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेमडा जेड और लेमडा 1 का रेशियो निकालते हैं. सो लेमडा जेड बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू, लेमडा जेड के लिए हो जाएगा यहाँ पर अपॉन में होगा. यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे लेमडा 1 के लिए, तो z1 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा जेड के लिए z - 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो हम 4 रखेंगे. सो 4 इज इक्वल टू z1 - 1 z - 1 ये वैल्यूज और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे यहाँ पर. सो ये हो जाएगा 2z - 2 इज इक्वल टू z1 - 1. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2z - 1 इज इक्वल टू z1. ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, ये हमारी z1 की वैल्यू आ गई, दैट इज 2z - 1. सो दिस इज द z1 इज द फर्स्ट इम्प्योरिटी. राइट. सो दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट इम्प्योरिटी. z1 is the atomic number of first impurity. राइट. फर्दर हम क्या करेंगे, सेकेंड इम्प्योरिटी के लिए पता करेंगे. उसके लिए हम सेकेंड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे यानी कि इस रेशियो का, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट लेमडा जेड बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू 1/4 दैट इज इक्वल टू z2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई z - 1 का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू z2 - 1 z - 1. इसको सॉल्व करेंगे सो वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से z - 1 इज इक्वल टू 2z2 - 2. राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट z2 इज इक्वल टू z + 1/2. राइट. तो ये हमारा एटॉमिक नंबर आ गया फॉर सेकेंड इम्प्योरिटी. सो दिस इज द एटॉमिक नंबर for second impurity. Right. So let's check our options. देखिए ऑप्शन नंबर पहला कहा रहा है इसमें कि द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट इम्प्योरिटी इज 2z - 1. सो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है. दूसरे में क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट इम्प्योरिटी 2z + 1. ये गलत है हमारा. राइट. ऑप्शन नंबर 3 कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ सेकेंड इम्प्योरिटी इज z + 1/2. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये भी सही है हमारा. फिर ये तो गलत है, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.